हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम अध्याय 10 पादपों में जैव प्रक्रम का अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन जारी रखते हुए हम आगे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। 10.3 पादपों में परिवहन। 10.3.1 जल और खनिजों का परिवहन। सभी सजीवों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल का उपयोग करते हैं। पौधे अपनी जड़ों से जल के साथ साथ मृदा में उपस्थित खनिजों को भी ग्रहण करते हैं। खनिज पौधों की वृद्धि के लिए प्रमुख पोषक है। जड़ों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले जल और खनिज पौधे के सभी भागों में कैसे परिवहन करते हैं। हम एक क्रियाकलाप द्वारा पौधे में जल के परिवहन का अध्ययन कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें 2 कांच के गिलास, थोड़ा सा जल, लाल स्याही और एक जैसे कोमल पौधों की ऐसी 2 टहनियों की आवश्यकता होगी जिनमें सफेद रंग के फूल हों, जैसे सफेद सदाबहार, गुलमेहंदी इत्यादि, जैसा कि चित्र 10.7 में दर्शाया गया है। क्रियाकलाप 10.7 आइए प्रयोग करें। 2 गिलास लीजिए और उन्हें क और ख से नामांकित कीजिए। प्रत्येक गिलास को पानी से 1/3 भर लीजिए। गिलास ख में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालिए। पौधों के तनों को उनके आधार से तिर्यक रूप से काटिए और तत्काल प्रत्येक गिलास में एक एक पौधा रख दीजिए, जैसा कि चित्र 10.7 का और चित्र 10.7 ख में दर्शाया गया है। ये देखिए बच्चों, ये क है 10.7 का और ये ख है। चलिए आगे चलते हैं। अगले दिन इन पौधों का अवलोकन कीजिए। आपने क्या देखा? दोनों गिलासों में रखे पौधों की तुलना कीजिए। क्या आपको गिलास ख में रखे पौधे के तने, पत्तियों और फूल में लाल रंग दिखाई दिया? चित्र 10.7 ग और चित्र 10.7 घ में एक दिन के बाद के पौधों को दर्शाया गया है। ये देखिए बच्चों, पौधों को दर्शाया गया है। ग में वैसे ही है, लेकिन घ में जिसमें कि ये रंग युक्त जल है, इसमें देखिए पौधे में भी रंग आ गया है। चित्र 10.7 ग के पौधे की चित्र 10.7 घ के पौधे से तुलना कीजिए। चित्र 10.7 घ में पौधे के तने, पत्तियों और फूलों में लाल रंग दिखाई देता है। पौधे के विभिन्न भागों ने किस प्रकार इस लाल रंग को अर्जित किया? पौधे के तने के ऊपरी भाग को काटिए जो लाल रंग के पानी में डूबा हुआ नहीं है। कटे हुए तने को अवधक लेंस से देखिए। क्या आपको तने में लाल रंग दिखाई दिया? चित्र 10.7 अंगा लाल रंग की स्याही कैसे ऊपर की ओर परिवहन करती है? ऐसा तने, शाखाओं और पत्तियों में उपस्थित दार यानी जाइलम नामक पतली नलियों के कारण होता है। लाल स्याही की तरह ही जल में घुले हुए खनिज भी जल के साथ दारू द्वारा तने में ऊपर की ओर परिवहन करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि जल और खनिज पत्तियों तथा अन्य भागों में दारू द्वारा जाते हैं। चित्र 10.8 दारू द्वारा परिवहन करने वाले जल का उपयोग अनेक प्रकारों को संपन्न करने में किया जाता है। पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन कैसे होता है? 10.3.2 भोजन का परिवहन। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख स्थल पत्तियां हैं। पौधों द्वारा पत्तियों में निर्मित भोजन को पौधे के सभी भागों में ले जाया जाता है। इस भोजन का परिवहन पतली नली जैसी संरचनाओं के एक अन्य समूह द्वारा होता है, जिन्हें पोषवा यानी कि फ्लोएम कहते हैं। चित्र 10.8 परिवहित भोजन पौधे के अन्य भागों जैसे कि बीज और जड़ों में भी भंडारित हो सकता है। 10.7 क्या पौधे श्वसन करते हैं? कक्षा 6 विज्ञान की पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय सजीव विशेषताओं का अन्वेषण में आपने पढ़ा कि सभी सजीव श्वसन करते हैं। क्या पौधे भी हमारी तरह श्वसन करते हैं? क्रियाकलाप 10.8 आइए पता लगाएं। निदर्शन क्रियाकलाप। मूंग के कुछ दानों को रात भर के लिए पानी में भिगोइए। एक शंकु यानी कि कॉनिकल फ्लास्क में रुई की एक परत बिछाइए। चित्र 10.9 और रुई को नम रखने के लिए उस पर थोड़ा सा पानी छिड़किए। भीगे हुए बीजों को शंकु फ्लास्क में रखी नम रुई में रखिए। शंकु फ्लास्क के मुख को एक ऐसे कॉर्क से बंद कर दीजिए
जिनमें 2 छिद्र हों। कार्क के दोनों छिद्रों में 2 नलियां क और ख लगा दीजिए, जैसा कि चित्र 10.9 में दर्शाया गया है। ये देखिए बच्चों, ये देखिए क ख, ये 2 नलियां लगी हैं। इसे 24 घंटे के लिए अंधेरे में ही रखा रहने दीजिए। 2 परख नलियां लीजिए और उनमें चूने का पानी भर दीजिए। एक परख नली के मुंह को एक छिद्र वाले कॉर्क से ढक दीजिए। कॉर्क के छिद्र के माध्यम से परख नली में एक कांच की नली डुबाइए। एक रबड़ की नली से फ्लास्क को और परख नली को जोड़ दीजिए, जैसा कि चित्र 10.9 में दर्शाया गया है। दोनों परख नलियों की तुलना कीजिए और देखिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हुआ है। क्या दोनों परख नलियों में चूने का पानी दूधिया हो गया है? फ्लास्क में जुड़ी परख नली में चूने का पानी दूधिया हो गया है। चूने का पानी फ्लास्क में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण दूधिया हो गया है। परंतु यह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई है? जैसा कि हम जानते हैं कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। फ्लास्क में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड बीजों द्वारा उत्पन्न की गई है, क्योंकि वे श्वसन करते हैं। श्वसन के समय ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निर्मुक्त होते हैं। श्वसन की प्रक्रिया के लिए शब्द समीकरण नीचे दिया गया है। देखिए, ग्लूकोज जमा ऑक्सीजन और फिर एरो बना के कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल जमा ऊर्जा। श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए करते हैं। पौधे के हरित और अहरित सभी भाग श्वसन करते हैं, अतः पौधों में ऊर्जा प्राप्ति हेतु भोजन के संश्लेषण, परिवहन और उपयोग के लिए विभिन्न क्रियाविधियां होती हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।